हाय गाइस, ये वीडियो होने वाला है पीएन गाडगिल ज्वेलर्स के ऊपर। उनके Q4 FY25 के रिजल्ट्स अभी आ गए हैं एंड इस वीडियो में मैं कवर करूंगा उनके पूरे Q4 FY25 एंड उनके पूरे FY25 में जो भी मेजरली बिजनेस डेवलपमेंट्स हुए हैं एंड FY25 का जो पूरा बिजनेस उन्होंने किया है एंड FY26 में आगे क्या हो सकता है, क्या रिस्क्स है, वो पूरा मैं कवर करूंगा। ये काफ़ी छोटा सा वीडियो होने वाला है बिकॉज इसमें मैं बिज़नेस के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैंने इसका पूरा बिज़नेस ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। इस पे मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाए हुए हैं। यू गाइस कैन गो चेक दोज आउट। इफ़ यू आर वाचिंग दिस ऑन एक्स तो वो आपको कोटेड ट्वीट में दिख जाएगा एंड इफ़ यू आर वाचिंग दिस ऑन यूट्यूब देन आई विल मेक अ प्ले लिस्ट। यू कैन सिंपली गो टू द प्ले लिस्ट सेक्शन एंड आपको वहाँ पे पीएन गाडगिल दिख जाएगा। वहाँ पे यू कैन वॉच ऑल द वीडियोज़। मैंने Q2 एंड Q3 एंड ये तीसरा वीडियो होगा मेरा पीएन गाडगिल के ऊपर जो मैं बना रहा हूँ। सो या लेट्स गेट इनटू द वीडियो। इफ़ आई टॉक अबाउट द फाइनेंशियल्स तो फाइनेंशियल्स वाइज उनकी जो टॉप लाइन थी वो ग्रो हुई बाय 25.9%। उनका EBITDA ग्रो हुआ बाय 33.2%। उनकी बॉटम लाइन यानी कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है दैट ग्रू बाय द हाइएस्ट परसेंटेज। वो ग्रो हुआ बाय अराउंड लाइक 40.7% टू लाइक 218 करोड़। उनका जो पैट मार्जिन था वो आया है अराउंड 2.8% का। अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू पर स्टोर की तो रेवेन्यू पर स्टोर हैज़ कम टू अराउंड लाइक 145 करोड़ एंड उनका जो पैट है पर स्टोर इट हैज़ कम टू अराउंड लाइक 4.11 CR। अगर मैं सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की बात करूँ तो विच इज़ जस्ट फिनोमिनल। इनका पीएन गाडगिल का वन ऑफ द हाईएस्ट सेम स्टोर सेल ग्रोथ है विच हैज़ कम टू अराउंड लाइक 26.5%। अब ये क्यों आ रहा है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इतना क्यों है पीएन गाडगिल में? बिकॉज एज यू वेरी वेल नो पीएन गाडगिल इज़ अ रीजनल प्लेयर। वो लोग सिर्फ महाराष्ट्र में ऑपरेट करते हैं। बैक इन 1883 उनका पहला स्टोर खुला था। तो आई गेस अराउंड लाइक 1883 से 2025 तक उनका इतना ज़्यादा रिच हिस्ट्री रहा है इन महाराष्ट्र एंड देव ऑपरेटेड ओनली इन महाराष्ट्र। क्वाइट रिसेंटली ही उन्होंने लाइक अलग अलग स्टेट्स में जाने की बात स्टार्ट की है। एंड इफ़ आई टॉक टू यू अबाउट द रिटेल पोर्शन जो है उनका लाइक विच कम्स फ्रॉम देयर स्टोर्स, जो रेवेन्यू उनका स्टोर से आता है सिर्फ, दैट स्टैंड्स टू लाइक अराउंड 81.5%। 81.5% का जो परसेंटेज है वो उनका Q4 FY25 में आया। यानी कि अगर पीएन गाडगिल ने 100 रुपये बनाए हैं, 80 रुपये उनके जो बने हैं वो आए हैं उनके स्टोर से, जो एक्चुअल फिजिकल शॉप्स होती है। बाकी का 20% इफ़ यू वुड थिंक कि वो कहाँ से आया है, वो आया है इनका ई कॉमर्स और इनके फ्रेंचाइजी सेगमेंट से। यानी कि जो ई कॉमर्स ये लोग अपनी वेबसाइट से गोल्ड बेचते हैं एंड फ्रेंचाइजीज जो इन्होंने दे रखी हैं उससे जो रेवेन्यू आता है दैट कंस्टिट्यूट्स अराउंड लाइक 20% इन Q4 FY25। अगर मैं बात करूँ H1 FY25 की तो H1 FY25 तक इनका जो मेजरली रेवेन्यू था वो दो चीज़ों में बटा हुआ था, रिटेल एंड नॉन रिटेल। नाउ व्हाट वाज नॉन रिटेल? नॉन रिटेल वाज बेसिकली बुलियन सेल्स। मतलब बुलियन सेल्स बेसिकली क्या होता है, जो रिफाइनरी सेल्स इनको करनी होती है, जो कि रिफाइनरी से गोल्ड निकलता है, उसको ये लोग रिफाइनरी सेल्स भी कहते हैं। एंड ये एक नो मार्जिन, मतलब इस जो सेल्स होती है इसमें कुछ मार्जिन नहीं था। इट वाज जस्ट शोइंग एज अ टॉप लाइन बट वो बॉटम लाइन में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था। तो मैनेजमेंट ने क्या डिसीजन लिया कि हम लोग अक्टूबर 2024 से ये कम्प्लीटली बंद कर देंगे। तो अगर आप देखोगे तो H1 जो था इनका, H1 में जो ये सेल्स थी वो थी नॉन रिटेल, बट H1 जैसे ही ख़त्म हुआ H2 यानी कि Q3 एंड Q4 में ये जो सेल्स थी ये नहीं थी। तो इफ़ यू आर कंपेयरिंग दीज नंबर्स ईयर ऑन ईयर, यानी कि अगर आप Q4 FY25 के नंबर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करोगे तो दैट वुड बी रॉन्ग। वाई? बिकॉज लास्ट ईयर का Q4 में ये बुलियन सेल्स इंक्लूड हुई थी बट इस साल के Q4 में हमने वो किया ही नहीं है। दैट इज़ वाई अगर आपको क्लियर पिक्चर चाहिए कि मैनेजमेंट में जो सेल्स ग्रोथ है वो कितनी है, वो आप डायरेक्टली रिटेल पोर्शन के सेल्स ग्रोथ से देख सकते हो। मतलब रिटेल जो एक्चुअल ये लोग शॉप में गोल्ड बेचते हैं उसमें ईयर ऑन ईयर कितना इंक्रीज़ आया। तो अगर मैं उसकी बात करूँ तो ईयर ऑन ईयर उसमें जो इंक्रीज़ आया दैट इज़ अराउंड लाइक 50%, विच इज़ द हाइएस्ट इन ऑल द लिस्टेड प्लेयर्स इन द ज्वेलरी सेक्टर। कल्याण का भी इतना नहीं आया है, किसी का भी इतना नहीं आया जितना इनका आया है। 50% ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ फॉर देयर स्टोर्स। ठीक है, अब ये क्यों आया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो अक्षय तृतीय होता है दैट हैड गॉटन प्रीपोन्ड टू लाइक प्रीपोन्ड, उसकी वजह से, वरना ये Q1 में आने वाला था, अभी ये Q4 में आ गया था। इसकी वजह से इनका Q4 का भी जो पोर्शन है, जो सेल्स है, वो ज़्यादा बढ़ गया था। अगर मैं बात करूँ अक्षय तृतीय की तो अक्षय तृतीय में इन्होंने लाइक अराउंड 170 करोड़ का सेल किया है। एक
दिन में सिंगल डे पे उन्होंने 170 करोड़ का सेल किया है। एंड इफ़ आई टॉक टू यू अबाउट द रिटेल पोर्शन, रिटेल में इतनी ज़्यादा सेल्स ग्रोथ क्यों दिख रही है? बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले बताया, महाराष्ट्र में ही ये लोग ऑपरेट करते हैं, महाराष्ट्र में इनका मोट है, इनको लोग जानते हैं महाराष्ट्र में, एंड पीपल ट्रस्ट देयर ब्रांड। दैट इज़ वाई जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो इतना हाई आता है, जो रेवेन्यू ग्रोथ है जो रिटेल स्टोर से आता है वो भी इतना ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो इफ़ यू वांट टू कंपेयर दिस, आप बेसिकली कंपेयर करोगे, आपकी एक्चुअल कंपैरिजन कब स्टार्ट होगी? फ्रॉम H2 ऑफ FY26, बिकॉज H2 ऑफ FY26 को आप कंपेयर करोगे विद H2 ऑफ FY25, एंड उसमें वो बुलियन सेल्स नहीं है, तो दैट वुड बी एन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन, राइट? अगर आप ये Q1 जो FY26 का आएगा उसको अगर आप Q1 FY25 से कंपेयर करोगे तो दैट वुडंट गिव यू अ क्लियर पिक्चर। एम आई राइट? एम आई ऑल राइट? या तो अगर मैं अभी आपको बताऊँ तो उन्होंने ओपन किए थे लाइक अराउंड 12 स्टोर्स इन FY25। उनका गाइडेंस था कि वो लोग 12 स्टोर्स खोलेंगे, बट दे एक्चुअली एंडेड अप ओपनिंग लाइक 17 स्टोर्स। एंड जो उनकी रिफाइनरी सेल्स थी, मैंने आपको पहले ही बता दिया, दे हैव कम्प्लीटली अबॉलिश्ड दैट, वो लोग वो नहीं करने वाले गोइंग फॉरवर्ड। एंड अगर आप इनका शेयर होल्डिंग देखोगे तो प्रमोटर्स करंटली होल्ड लाइक 83.11% ऑफ दिस बिजनेस। सेबी की गाइडलाइंस है कि आपको 75% तक ही आप रख सकते हो प्रमोटर की होल्डिंग, जो कि इनको एक दुविधा में डाल रहा है, बिकॉज ये रिसेंटली लिस्टेड है कंपनी, तो इनको एक डेडलाइन दी गई है सितंबर 2027 तक इनको जो अपना 83.11% का जो स्टेक है उसको कम करके लाना है 75% तक। सो फॉर दैट द बोर्ड वॉज कंसिडरिंग एन इक्विटी रेज, बट अभी तक कुछ भी कॉन्क्रीट प्लान्स नहीं आया है। मैनेजमेंट ने कहा है कि अगर कुछ भी कॉन्क्रीट हुआ तो दे विल ऑब्वियसली इन्फॉर्म देयर शेयर होल्डर्स एंड आपको पता चल जाएगा। या एंड अगर मैं बात करूँ गाइडेंस की, तो गाइडेंस इन्होंने अभी क्या दिया है, इन्होंने एक्चुअली 17 स्टोर्स ओपन किए FY25 में, तो इनका अभी का गाइडेंस क्या है कि ये लोग अराउंड लाइक 22 से 25 स्टोर्स ओपन करेंगे, अराउंड 20 to 25 स्टोर्स दिल ओपन इन FY26, आउट ऑफ विच 50% विल बी फ्रेंचाइजी स्टोर्स एंड 50% विल बी कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स। अगर मैं बात करूँ तो कंसोलिडेटेड सेल्स जो मैंने आपको बताया वो H1 के लिए, H1 FY26 के लिए दे विल बी म्यूटेड, उसको आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर नहीं कर सकते हो। आई एम टेलिंग दिस अगेन एंड अगेन बिकॉज ये क्या होता है कि जब भी रिजल्ट आता है कंपनी का, जो क्वार्टरली रिजल्ट आता है, आप सिंपली टॉप लाइन को कंपेयर कर लेते हो, एंड देन अगर वो ईयर ऑन ईयर अच्छे से ग्रो नहीं होता है देन शेयर पिट जाता है। यही हुआ है PN गाडगिल के साथ, बिकॉज उन्होंने अपना रिटेल ग्रोथ पहले बहुत ज़्यादा दिखा दिया था, दे हैड शोन लाइक 40% का रिटेल ग्रोथ, बट रेवेन्यू कुछ इंक्रीज ही नहीं हुआ था, उसकी वजह से शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गया था। लाइक वरना ये कंसोलिडेशन फेज में रहता ही नहीं PN गाडगिल इतनी देर तक, राइट? तो गोइंग फॉरवर्ड प्लीज कीप दिस इन माइंड, रिफाइनरी सेल्स वर इंक्लूडेड इन H1 ऑफ FY25, दे वोंट बी इंक्लूडेड इन H2 ऑफ FY25, so you can easily compare H2 of FY25 with H2 of FY26 to get an apple to apple comparison. I'm sorry, I'm repeating it again and again, but this has to be kept in mind while analyzing such a business, because इसकी वजह से हम कुछ rash decisions ले लेते हैं, जिसकी वजह से we sell these businesses early, right? That is why I am reiterating again and again. So या अगर मैं बात करूँ जो नए स्टोर्स ये लोग ओपन करने वाले हैं, तो उसमें से ये जो नए स्टोर्स हैं वो लोग कुछ पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र में खोलेंगे जो कि अनएक्सप्लोर्ड रहे हैं अब तक PN गाडगिल के लिए, बट दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू ओपन दी स्टोर्स आउटसाइड। मतलब कुछ स्टोर्स जो रहेंगे, ये जो 22 से 25 का इन्होंने नंबर दिया है, उसमें से कुछ स्टोर्स ये लोग बाहर भी खोलने वाले हैं, बाहर आउटसाइड महाराष्ट्र। कहाँ? दे विल ओपन इट इन UP एंड पॉसिबली बिहार को भी देखा जा सकता है, बट प्रेफरेबली दे ओपन इट इन उत्तर प्रदेश, वहाँ से ये लोग स्टार्ट करेंगे, राइट? एंड Q2 में इन्होंने कहा है कि द मोस्ट नंबर ऑफ स्टोर्स विल गेट एडेड इन Q2। एंड अगर मैं बात करूँ तो गाइडेंस जो टॉप लाइन के लिए इन्होंने दिया है, दे हैव गिवन लाइक 30% का गाइडेंस टॉप लाइन के लिए। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो दे हैड डन लाइक 7,693 करोड़ फॉर FY25। उसके ऊपर अगर आप 30% ऐड कर दोगे तो ऑडली यू विल गेट लाइक 10,000 करोड़ का फिगर। 9,500 से 10,000 करोड़ के बीच में ये हावर करेगा सेल्स का पोर्शन, टॉप लाइन का पोर्शन, विद एन 8% वॉल्यूम ग्रोथ। नाउ एज यू वेरी विल नो, गोल्ड का कितना अनप्रेसिडेंटेड राइज रहा है इन द लास्ट 1 ईयर, राइट? गोल्ड ऑलमोस्ट 1 लाख टच हो गया था, 1 लाख टच करके अभी शायद नीचे भी आ गया है। तो उन्होंने कहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ विल बी सिंगल डिजिट्स, बट सेल्स ग्रोथ जो ओवरऑल टॉप लाइन ग्रोथ रहेगा वो अच्छा खासा दिखने को मिलेगा। एंड ई-कॉमर्स और उनका जो फ्रेंचाइजी है वो भी बहुत अच्छे से ग्रो होने वाला है, सो नो वरीज अबाउट दैट।
एंड अगर मैं बात करूँ जो पैट मार्जिन उन्होंने कहा है, दैट पैट मार्जिन विल रेंज बिटवीन लाइक 3 to 3.25%। अगर मैं बात करूँ इनका जो रिटेल पोर्शन है, जो ये लोग स्टोर से बेचते हैं, उसमें 4% तक का पैट मार्जिन देखा जा सकता है। तो अगर आप इस चीज़ के बारे में सोचोगे कि 4% अगर आप शॉप्स के लिए दे रहे हो, तो वाई एन ओवरऑल कंसोलिडेटेड पैट मार्जिन ऑफ 3 to 3.5% फॉर द एंटायर कंपनी? दैट क्वेश्चन इज़ अ वेरी वैलिड क्वेश्चन एंड मैनेजमेंट ने इसका आंसर भी दिया है, बिकॉज दे आर ओपनिंग लाइक 22 to 25 स्टोर्स, न्यू स्टोर्स, ठीक है, एंड उसमें से प्रेफरेबली सम ऑफ देम विल बी इन उत्तर प्रदेश, विच इज़ अ कम्प्लीटली अनचार्टेड टेरिटरी फॉर पीएन गाडगिल अप अंटिल नाउ। तो उसमें कुछ अनप्रेसिडेंटेड एक्सपेंसेस देखे जा सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट का अभी कुछ भी कहना नहीं है, इसीलिए ये लोग क्या कह रहे हैं, दे आर बीइंग कंजर्वेटिव। वो लोग कह रहे हैं कि 3.25% तक ये लोग जा सकते हैं पैट मार्जिन ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस। तो अगर आप 10,000 करोड़ पे 3 से 3.25% तक जाओगे, तो दैट वुड बी लाइक अराउंड 300 करोड़ का रफली ये लोग पैट करेंगे फॉर FY26। एंड अगर मैं बात करूँ इनका जो FY25 का पैट था वो कितना आया था, वो आया था 218 करोड़ का। तो मतलब 220 करोड़ से ये लोग पहुँचेंगे 300 करोड़ विद इन लाइक 1 फाइनेंशियल ईयर, विच इज़ गुड, बट या दैट इज़ फॉर यू टू जज। अगर मैं बात करूँ इनके ओवरऑल बिजनेस के बारे में, तो इन मार्च 2024 दे जस्ट हैड लाइक 24 स्टोर्स, ठीक है। 24 स्टोर से ये लोग अभी देखो, अब ये लोग कितनी बड़ी स्केल पे आ गए हैं, विच इज़ जस्ट फिनोमिनल। इन्होंने लास्ट 1-2 साल में कितनी ज़्यादा स्केल अचीव कर ली है। एंड इफ़ यू वुड हैव वॉच्ड माई प्रीवियस वीडियोज़ ऑन पीएन गाडगिल, तो आपको पता होगा पीएन गाडगिल का क्या होप था। दे वॉन्ट टू करंटली डीथ्रोन Titan as the biggest regional player in Maharashtra in terms of stores, in terms of number of stores and also in terms of sales value, ठीक है। तो आई एम वेरी मच श्योर कि दे आर वेरी वेल ऑन दैट ट्रैक। वो लोग ईजिली बीट कर देंगे टाइटन को इन द नंबर ऑफ स्टोर्स एंड जो सेल्स वैल्यू आता है। बट आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर द ग्रोथ दैट दे विल सी आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र। मतलब जो यूपी है, जो बिहार है, जो ये लोग अलग अलग स्टेट्स में ये लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं। गोवा में भी इन्होंने शायद 1-2-3-4 स्टोर्स खोले, आई एम नॉट एग्जैक्टली अवेयर ऑफ द नंबर, बट या इन्होंने गोवा में भी खोले हैं स्टोर्स, राइट। तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर द ग्रोथ दैट विल बी आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र, बिकॉज महाराष्ट्र विल कीप ऑन ग्रोइंग, राइट। बट महाराष्ट्र में भी एक सीलिंग लेवल आएगा, तो आपको महाराष्ट्र के बाहर भी देखना होगा अगर आपको नेशनल प्लेयर बनना है। तो अगर महाराष्ट्र से ही ये लोग इतना 10,000 करोड़ का टॉप लाइन निकाल रहे हैं, तो जस्ट इमेजिन इफ दे आर सक्सेसफुल इन गोइंग आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र। माइंड यू, द कीवर्ड इज सक्सेसफुल, ठीक है। कोशिश वो लोग ऑब्वियसली करेंगे बाहर स्टोर्स खोलने की, बट दे माइट नॉट बी सक्सेसफुल, दे माइट बी सक्सेसफुल, यू नेवर नो, इट इज़ अबाउट द फ्यूचर, ठीक है। तो ये जो पूरा वीडियो है ये पीएन गाडगिल के Q4 FY25 एंड FY25 के ऊपर था। बिजनेस साइड पे एंड जो डेवलपमेंट साइड पे मेरे पास बस इतना ही है आज के लिए इस वीडियो के लिए। सो इफ़ यू लाइक वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो सो दैट और लोगों को इस बिजनेस के बारे में पता चले। एंड प्लीज़ टेक दिस वीडियो एज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। मेरा कुछ भी एम नहीं था बाय सेल रिकमेंडेशन देने का, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। प्लीज़ डोंट टेक दिस एज अ बाय सेल रिकमेंडेशन। सो या, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।